अघोरी विमलानंद एक आविष्कार के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए मैं मुगल एम्परर अकबर को अपने शरीर में लाना चाहता हूं, उनका आविष्कार करना चाहता हूं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अकबर मरने के बाद किसी न किसी और गर्भ में आ चुके होंगे, वो पैदा हो चुके होंगे, और एक बार नहीं कई बार पैदा हो चुके होंगे। तो कैसे आप लेकर आएंगे अपने शरीर में? तो होगा ये कि जब विमलानंद कहते हैं मैं उनको अपने शरीर में लेकर आऊंगा, तो जिस शरीर में अकबर इस समय हैं वो बेहोश हो जाएगी, तो सो जाएगी, क्योंकि शरीर तब तक एक्सप्रेस नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर में पर्सनालिटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ, जिसमें अघोर सिद्धियां और ऐसी ऐसी अजीबो गरीब पावर्स के बारे में बात करते हैं अघोरी विमलानंद, जो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ट्राई आउट करना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को इसके दर्शन करा रहा हूँ और ख़ुद को भी ये सब चीज़ें पढ़वा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम लोग जान जाएं कि ये होती हैं, नंबर 1। और आज का टॉपिक स्पेशली बहुत ही खतरनाक है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है आविष्कार, मतलब कैसे आप अलग अलग भूत प्रेतों को अपने शरीर में बुलाते हैं, उसका नाम है आविष्कार। और आज अघोरी विमलानंद एक बहुत खास आदमी का आविष्कार करते थे, बहुत रेगुलर बेसिस पे। उसका काफी डिटेल में इतिहास दे रहे हैं। और वो खास आदमी जानते हैं कौन था? मुगल एम्परर अकबर। अकबर को अपने शरीर में बुलाते थे वो। इससे पहले कि मैं आज की क्लास चालू करूं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जितने भी हम सब हैं यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, ये जान जाएं कि ये माइंड और ये बॉडी एक वेसल की तरह है, एक बर्तन की तरह है। और इस बर्तन में हमारा पर्सनैलिटी, हम एक सामान की तरह है। जैसे कोई जूस डाल दे, अब उस जूस को अगर आप रिप्लेस करना चाहें किसी और फ्लूइड से, तो बर्तन में कर सकते हैं। आप एक कप में चाय भी डाल सकते हैं, उस चाय को फेंक करके पानी भी डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं। ऐसे ही हमारी पर्सनालिटी है। हम लोग बहुत आसानी से हमारे आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और बहुत ही आसानी से हमारा मन दूसरे की कॉन्शियसनेस को अपने अंदर में जगह दे देता है। बहुत धीरे धीरे होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम ईश्वर तक पहुंचे, हमारा मन एनलाइटेंड हो जाए और पवित्र हो, लेकिन फिर भी हम यही गोल गोल घूमते हैं, क्योंकि हम टिट्स एंड बिट्स में आसपास की कॉन्शियसनेस, आसपास के लोगों की माइंड को अपने अंदर डाल लेते हैं, और फिर हमको लगता है कि वो हमारा माइंड है। जैसे अमन बता रहा था कि मैंने एक महंगी जैकेट ली, और वो हो सकता है उसके माइंड का पार्ट ही ना हो, वो बहुत ही कंजूसी से चलने वाला बच्चा हो, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी बेहोशी के समय उसके मन में ये बात आ गई। ये जो आज की आविष्कार आप देखेंगे अकबर का आविष्कार करते हुए, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप मान लीजिए कैसा होता है। नहीं, अगर इस तरह का चीज होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तब भी एक आदमी को ऐसा बिलीफ है कि उसके अंदर में एक दूसरी आत्मा आ जाती है। हम सुबह बड़े खुश होते हैं, शाम को दुखी हो जाते हैं। हम 2 दिन के लिए बड़े दुखी होते हैं, तीसरे दिन डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा मन करता है कि हम मर ही जाएं। बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जो चाहती हैं आप सुसाइड कर लें। क्यों? ताकि आप मर करके एक तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में उनके साथ रहें। मौज ही मौज, पब्लिक बढ़ेगी उसके साथ। ये मैंने पहली बार इसको रियलाइज किया, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों। ये ऐसा नहीं कि वो जो मर गए हैं आपको मारना चाहते हैं खाली मौज करने के लिए, वो कंफ्यूज्ड हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई शराब पी रहा है तो चाहता है यार तुम भी आओ साथ में शराब पीते, मौज ही मौज। अघोरी विमलानंद एक आविष्कार के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए मैं मुगल एम्परर अकबर को अपने शरीर में लाना चाहता हूं, उनका आविष्कार करना चाहता हूं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अकबर मरने के बाद किसी न किसी और गर्भ में आ चुके होंगे, वो पैदा हो चुके होंगे, और एक बार नहीं कई बार पैदा हो चुके होंगे। तो कैसे आप लेकर आएंगे अपने शरीर में? तो होगा ये कि जब विमलानंद कहते हैं मैं उनको अपने शरीर में लेकर आऊंगा, तो जिस शरीर में अकबर इस समय हैं वो बेहोश हो जाएगी, तो सो जाएगी। इट विल लूज कॉन्शियसनेस,
क्योंकि शरीर तब तक एक्सप्रेस नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर में पर्सनालिटी नहीं है। और अकबर एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। वो जब किसी और शरीर में पैदा होती है तो वो स्ट्रांग पर्सनालिटी वहां से गायब होगी, तब यहां पर आएगी। मैंने पहले ही आपको कह दिया, हो सकता है झूठ हो सकता है अघोरी विमलानंद ये सब की सब मन गढ़ंत बातें कह रहे हो। और आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग बोलते हैं मेरे अंदर देवी आ गई, मेरे अंदर देवता आ गया। अगर वो झूठ है तब तो और ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि वो तो भैया हो सकता नाटक कर रहा है, लेकिन आपके मन में जो विचारों का एक मिक्सचर चल रहा है, बहुत सटल विचारों का। कभी थोड़ा सा सुसाइड का थॉट आया, अपने आप से पूछिए ये थॉट क्यों आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे यहां पर इन्फ्लुएंस कर रही है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में पिछले 100 साल में किसी बच्चे को सुसाइड का थॉट नहीं आया। हिस्ट्री है, मतलब वहां पर कोई इतिहास ही नहीं है, वहां पर फियरलेस माहौल बनाया गया है। क्यों स्पिरिचुअल प्लेसेस में ऐसी पॉजिटिविटी होती है? क्यों हम जब अकेले किसी शहर में रहते हैं तो हमको डिप्रेशन होता है? एक बार मैं और बड़ी मम्मी गाजियाबाद में थे और 1 महीने के लिए हम वहां रहे किराए का मकान लेकर के, और रोज लड़ाई होती थी हमारी, रोज। हम लोगों को लगने लगा कि यहां पर कुछ न कुछ अजीबोगरीब वाकया हुआ होगा, हमने छोड़ दिया उस जगह को। एक बार मेरी मम्मी और मेरे पापा का प्रमोशन हुआ इफ्को में। हम लोग जीसी नहीं केबी 22 में रहते थे। उससे अच्छा इसमें दो रूम थे, उसमें 4 रूम का हमको घर मिला। मैं बड़ा खुश हो गया क्योंकि मेरे जो सबसे अमीर अमीर दोस्त रहते थे उनके बगल में मेरा घर हो गया। तीसरे दिन मम्मी ने कहा कि मुझे यहां से जाना है। सपने में देखा उन्होंने कि ये घर मेरा है, तू यहां आई है, कैसे रह सकती है। देख करके भाग गई बेचारी। तो कह रहे हैं जब तक वो अकबर किसी और के शरीर में है तब तक वो मेरे साथ नहीं आ सकते। अगर आप अकबर को बुला रहे हैं अपने बॉडी में और अकबर श्रीश की बॉडी में हैं, तो श्रीश को अचानक से लगेगा यार नींद आ रही है बहुत जोर से, वो जाकर सो जाएंगे। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक सोए पड़े हैं। जब तक आपके अंदर में अकबर बातचीत कर रहे हैं तब तक वो सो रहे हैं, और जैसे ही आपने अकबर को अपनी बॉडी में से भेजा वो जग जाएंगे, बोलेंगे, और उनको पता भी नहीं लगेगा कि वो कुछ अकबर की जिंदगी जी करके आ गए। ऐसा होगा। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर जिस शरीर में इस समय हैं उनको पता भी नहीं हो कि वो अकबर थे, लेकिन उनकी कारण शरीर ट्रैवल कर जाएगी जब कोई आदमी उनको आविष्कार करेगा। मतलब एक आदमी जो बहुत स्पिरिचुअली पावरफुल है, जो आविष्कार कर सकता है, वो अलग अलग पर्सनालिटीज को घसीट करके अपने अंदर बुला सकता है या इनवाइट कर सकता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो आदमी को हम बुलाते हैं उसका कॉजल बॉडी में, कारण शरीर में, मॉलिक्यूलर बॉडी में नहीं, उससे भी सटल बॉडी में, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी में वो सारी की सारी मेमोरीज स्टोर्ड है, ओल्ड रिकॉर्ड स्टोर्ड है। इसलिए विमलान कहते हैं वो किस शरीर में है, कौन सी पर्सनालिटी उनकी आज है, मैं उसकी चिंता ही नहीं करता हूं। मैं तो खाली उनको बुलाता हूं जिसको मुझे बुलाना है। विमलान कहते हैं मुझे एक अघोरी बहुत पसंद था, किनाराम अघोरी। वो बहुत ही स्वीट थे, बहुत ही जेंटल थे। लेकिन जब आप किसी बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड आदमी को बुलाते हो अपने अंदर में, तो वो लोग आपको छोटी मोटी चीज़ देते नहीं है। आप उनसे कहेंगे मुझे अमीर बना दो, मुझे लॉटरी का टिकट के बारे में बता दो, तो विमलान कहते हैं वो लोग हेल्प नहीं करते। इसलिए मुस्लिम स्पिरिट्स को बुलाओ, वो आपकी हेल्प करते हैं। ये नई चीज़ उन्होंने बताई, मुझे पता नहीं सच है कि नहीं। बोलते हैं मुस्लिम स्पिरिट जो होती हैं वो इमोशन के लिए जिंदा रहती हैं, और मरने के बाद ये ज़्यादा प्लेफुल होती हैं, ज़्यादा खेल खिलवाड़ करती है। पता है क्यों? एक और वजह है। मुस्लिम स्पिरिट्स की बॉडीज दफनाई जाती है तो काफ़ी टाइम तक उस बॉडी के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनको आइडिया नहीं पड़ता कि मैं मर चुका हूँ। जब तक वो बॉडी वहाँ पर दफनी हुई है, पड़ा हुआ है नाम, कई साल तक, कई 100 साल तक उनकी मॉलिक्यूलर बॉडी वहीं घूमती रहती है। तो वो खेलती कूदती भी है। इसलिए इमरान कहते हैं अगर मुस्लिम स्पिरिट को बुला लिया और उसने डिसाइड कर दिया कि मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा, तो तुम्हें अमीर बना देता है। बोलता है एक बार तो तुमको अमीरी चखा ही दूंगा, जितना मैं अमीर था उतना। और ऐसा नहीं कि भीख मांगना पड़ता है, बस वो खुश हो जाए तो तुम्हें अमीर बना देते हैं। आप कोशिश मत करिएगा, कि मैंने कहा ना, एक बार ऐसी चीजें कोशिश करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा ही। हाँ, क्योंकि वो बताते हैं दूसरा जन्म नहीं होता, क्योंकि एक ही जन्म पूरा नहीं हो पाता उनका, वो उसी में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। वो एक फ्लॉ है, साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत बड़ा फ्लॉ है। एनीवेज, दिल्ली में एक हजरत निजामुद्दीन, तो बोलते हैं उनको मैं बुलाया करता हूं अक्सर, निजामुद्दीन अलोहिया दिल्ली के, और एक और आदमी है अब्दुल कादर गिलानी, उसको भी बुलाता हूं। इराक के बहुत फेमस संत हैं ये।
लेकिन अघोरी विमलन कहते हैं कि मेरे जो सबसे फेवरेट हैं वो तो भाई अकबर हैं। और मुझे लगता है मुझे अकबर इसलिए भी पसंद है क्योंकि मेरा और उनका कोई ना कोई पास्ट का ऋण बंधन होगा। हम जिसके साथ महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बिताते हैं, चाहे फिजिकल लोगों के साथ में, चाहे भूत प्रेत के साथ में, उनके साथ हमारा होता है ऋण बंधन, पिछले जन्मों का कनेक्शन। मिलन कहते हैं जब भी मैं अकबर का आविष्कार करता हूं तो सबसे पहले मैं एक पगड़ी पहनता हूं, और मैं पूरी की पूरी फ्रेश पगड़ी, कपड़े की होती है साड़ी जैसी, उसको लाता हूं। ये बनी बनाई पगड़ी नहीं पहनता हूं मैं, और मैं इसको इसलिए नहीं पहनता हूं क्योंकि मुझे नौटंकी दिखानी है। मुझे फोकस करने के लिए, अकबर को बुलाने के लिए पगड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अकबर को बुला रहा हूं। अकबर जो पूरे इंडिया का शहंशाह था, उसको रिस्पेक्ट दिलाने के लिए मुझे पहनना पड़ता है। तो मैं अकबर को वो ऑफर करता हूं जो एक एम्परर को, एक शहंशाह को ऑफर किया जाता है। ये जो खेल है किसी स्पिरिट को बुलाने का, वो एक खास पर्सनैलिटी ऑफ दैट लाइफ है। और इसे अभी आप जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया कि हो सकता है अकबर आपके बॉडी में हो और मैं बुला रहा हूं, तो जिस समय मैं अकबर को अपनी बॉडी में जीऊंगा, आप हो जाएंगे बेहोश, और जब आप जगेंगे आपको पता भी नहीं होगा क्या होगा, क्योंकि आपको अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं है, लेकिन वो पास्ट लाइफ वहां स्टोर्ड है, तो उसको मैं बुला रहा हूं। मेमोरी बुला रहे हैं, वेरी गुड। कह रहे हैं अगर आप उस समय आविष्कार में बैठे हैं मेरे सामने, तो आप भी उनको कायदे से बुलाइएगा, क्योंकि वो आपके सामने कौन बैठा है? मैं नहीं बैठा हूं। मोहम्मद शहनशाह जलालुद्दीन अकबर जहां पनाह आलम पनाह महाबली बैठे हुए हैं। और मान लीजिए आप आए और मैं अकबर को बुला चुका हूं, तो आपको सबसे पहले मेरी आंखों से मालूम पड़ेगा कि अकबर आए हैं। अभी मैंने एक फिल्म देखी, हाँ हमने देखी कल एक फिल्म, नहीं फिल्म नहीं देखी, मैंने आज एक सीन शेयर किया है कुंफू हसल का। उसमें दिखाया किस तरह से एक बंदा है जो कुंफू की फाइट कर रहा है, और सामने जो उसका गुंडा है जिससे लड़ाई कर रहा है, वो गुंडा बिल्कुल नहीं डरता। और उस न डरने वाले सीन को पता है कैसे दिखाया गया है? बिना पलक झपकाए वो स्टेयर कर रहा है, लेकिन उसी में वो डर भी गया थोड़ा सा, तो डर दिखाया, एक पसीने की कतरा यहां से नीचे गिरा। तो न डर कैसे पता चलता है? आंखें झपकती नहीं है, और अकबर किसी से डरता नहीं था। तो जब आविष्कार में अकबर मेरे बॉडी में आएंगे, आप उनको देखेंगे तो आपको एक टक देखते रहते हैं, एक टक। बाय द वे कृष्णमूर्ति भी नहीं पलक झपकाते थे, बहुत कम झपकाते थे। तो जब तक अकबर मेरे शरीर में हैं, आंखें ब्लिंक नहीं करेंगी, झपकेंगी नहीं, बहुत कम झपकेंगी। इसके अलावा मेरे पैर भी थोड़े थोड़े हिलते रहेंगे जब तक अकबर मेरे अंदर हैं। और फिर आप आ गए हैं अकबर के आविष्कार में, तो आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप अकबर के कोर्ट में आए हैं और आप एक अदने से मुलाजिम हैं, तो कैसे बिहेव करेंगे? रेवरेंटली, बाइज्जत बिहेव करेंगे, क्योंकि अगर आपने उनको इज्जत नहीं दिया, इसका मतलब आपके लिए कलम, गला काट दिया जाएगा, तकलीफ, आपको डेथ, खाली बेइज्जत करने के लिए, इज्जत ना करने के लिए, बेइज्जत करेंगे, इज्जत ना करने के लिए आपको मारा जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर मेरे अंदर अकबर हैं तो मैं वहां नहीं हूं बचाने के लिए आपको, मैं कहीं और जा चुका हूं, और तुम्हारा काम किससे है? अकबर से है। उनसे तुम काम कराना चाहते हो तो विमलानंद को भूल जाओ और अकबर पे फोकस करो। इससे पहले कि उनसे कुछ मांगो, पहले झुको, सल्यूट करो उनको, और अगर वो खुश हो गए आपसे तो अपना हाथ देंगे, लो किस कर लो हाथ को, तुम जहाँ पनाह चिल्ले लाही खुश होकर अपने हाथ देंगे तो आप छू करके उसको किस कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप उनको खुश और करना चाहते हैं तो अपने साथ अतर ले आइए, जो खुशबू होती है ना, उनके हाथ पे जरा सा लगा दिए, इत्र। और उसमें भी एक खास तरह का इत्र है, हिना। वो सभी मुस्लिम सोल्स को पसंद है, हिना इत्र। और अगर आप उनसे बात ही कर रहे हैं तो कोशिश करिए उर्दू में बात करें, क्योंकि उर्दू उनको पसंद है। और वो एम्परर हैं, एम्परर थे, जहां पनाह थे, और उनको पसंद है लोग उनकी तारीफ करें, जहां पनाह आप महान हैं, आपकी कीर्ति दूर दूर तक है, उनको अच्छा लगता है। और खाली अकबर नहीं, आप ऐसे ही किसी भी XYZ थोड़े से पावरफुल आदमी के पास पहुंच जाइए और उसकी तारीफ ना करिए, वो आपको पसंद नहीं करेगा। बस पहले पहुंचकर मस्का मारिए। ये मैंने देखा है, बहुत से लोगों के पास गया हूं। अरे उनको तो छोड़ो, अपने घर में आप माँ बाप के पास चले जाओ, अपनी मम्मी से, पापा से, ताऊ जी से, चाचा से, सबसे पहले उनको दो चार आपको, अरे पप्पा आपका हमने नाम सुना था वहां पे, वो बता रहे थे तुम्हारे पापा का बहुत दूर दूर तक नाम है, और आपने जो किया था 10 साल पहले, वो कहानी आज बता रहे, वो खुश है। बताओ बेटा क्या चाहिए तुम्हें? फ्लावरी स्पीच आपको देना है। फ्लावरी स्पीच मतलब मस्के वाली बात करनी है।
सब खेल माइंड का है, आप समझिए। ये सब कॉन्शियसनेस, हमारा भी कॉन्शियसनेस ऐसे ही। अगर मेरे पास आकर के वैभव, आप या श्रीश या अनुज कुछ थोड़ी सी तारीफ मेरी कर दे, सर आपका वीडियो देखा था, मजा आ गया था, अरे यार लाओ समोसा, चाय पी के जाओ तुम। और इसलिए अगर आपके सामने अकबर बैठे हैं और वो बोलते हैं मेरे पगड़े के बारे में, मेरे पगड़ी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, तो ये मत कहिएगा ठीक है, अरे पगड़ी, ऐसी पगड़ी तो जिले इलाही मैंने दूर दूर तक कभी देखी नहीं, और इसका रंग देखिए, इसका रंग आज तक किसी और के सर पे देखा नहीं, पता नहीं कैसे, और भगवान ने आपके लिए अलग से बनवाया होगा। ऐसे करके आपको उनकी तारीफ करनी है। वो खाली आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ, वो कह रहे हैं मेरी इंपॉर्टेंस को पहचानो। अकबर को हुक्का बहुत पसंद था, अगर आप हुक्का नहीं दे सकते कम से कम सिगरेट दे दीजिए उनको पीने के लिए, क्योंकि जो स्पिरिट्स होती है ना वो सब खुशबू से और धुएं से एंजॉय करती हैं। आपको भी हुक्का पसंद था भाई? हाँ, अकबर को वाइन बड़ा पसंद था, शराब बहुत पसंद थी, तो अगर आप वो दे सकते हैं तो उनको वो भी ऑफर कर दीजिए। पुराने ज़माने की जो शराब होती थी वो ज़्यादा मीठी होती थी और ज़्यादा टेस्टी होती थी, फिर भी आज की भी दे देंगे वाइन तो पसंद कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद आप उनको दीजिए म्यूजिक, ऑफर हिम म्यूजिक। और ये मत सोचिएगा कि बॉलीवुड का गाना सुनाएंगे या कोई अंग्रेजी का म्यूजिक सुनाएंगे तो खुश हो जाएंगे। उनको पसंद है ओल्ड क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक, और दो खास राग हैं, राग दरबारी और राग मियाँ के मल्हार, ये उनके फेवरेट राग थे, ये बार बार सुनते थे उनसे, तानसेन जी से। तो अगर इस टाइप का कोई क्लासिकल म्यूजिक उनको सुना सके तो वो खुश हो जाएंगे। एक बार वो पूरी तरह से नशे में हो गए, पहले उनको अत्र का नशा, खुशबू का भी नशा होता है, इसलिए लोग, औरतें खुशबू लगाती हैं ताकि इंसान, आदमी लोग उस खुशबू के नशे में आकर के उनको प्यार करें। ये ऐसा नहीं है कि बस, तो उनको अत्र का नशा, सिगरेट का नशा, शराब का नशा और लास्ट में म्यूजिक का नशा। आज म्यूजिक लगा करके ज्यादा काम किया हम लोगों ने। आपको इन सब का नशा हो जाएगा तब वो किसी न किसी टॉपिक पर बात करना शुरू कर देंगे जो उनको अच्छा लगेगा। और ध्यान रखिएगा, जब अकबर बोलते हैं तो आपको बीच में बोलना नहीं है, मुंह बंद करके बस उनको सुनते रहिए, और बोलिए तब जब वो शांत होकर तुमको देखते हैं, क्यों, तब बोलिए आप। और जब आप अकबर से बात कर रहे हैं तो बहस नुमा मत होइए, बहस मत करिए। और ध्यान रखिएगा, आप उनसे काम करवाना चाहते हैं, कोई तो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में है, कोई चमत्कारी काम कराना चाहते हैं, आपका काम नहीं करेंगे। निर्मलानंद कहते हैं मेरी बेटी अघोरी रोशनी जो थी उनके साथ खूब लड़ती थी, बहस करती थी, तो वो पसंद नहीं करते थे उसके सामने आने में, आते ही नहीं थे उसके पास। और वो कुछ भी बात कर सकते हैं, हो सकता है वो जोक्स क्रैक करें आपके साथ, चुटकुले क्रैक करें। एक बार एक चुटकुला बोलते हैं, अकबर ने बोला था, आजकल तुम्हारी गाड़ियां और हमारे जमाने के घोड़े और हाथियों के में फर्क जानते हो क्या है? जब हमारे घोड़े और हाथी हुआ करते थे, उनको जब कहीं ले जाते थे तो पेट्रोल निकाला जाता था, तुम लोग पेट्रोल डालते हो, नहीं समझे? उनको सुसु पॉटी कराया जाता था तब उनको घुमाया जाता था, और तुम लोग यहाँ पर सुसु पॉटी डालते हो गाड़ियों में, तब जाके गाड़ियां चलती हैं। और तुम्हें चाहे चुटकुला पसंद आए चाहे ना पसंद आए, हंसना है। जिले राही, क्या बात कही है आपने। और जब पूरी तरह से आपसे बातचीत करके सेटिस्फाइड हो गए हैं और अपने आप को एक्सपेंसिव, फैला हुआ महसूस कर रहे हैं, तब आपसे बोलेंगे क्या चाहिए तुम्हें। तो झिझकिए मत, वो एक शहंशाह है, और शहंशाह को पता है एक ही चीज, देना देना, और वो फेमस ही है देने के लिए, क्योंकि देने से उनकी रेपुटेशन बढ़ती है। और क्या एक शहंशाह से बड़ा कोई और दे सकता है कुछ? एम्परर तो सबसे बड़ा आदमी होता है। इसलिए खूब बड़ी बड़ी चीजें मांगी, और हो सके तो मटेरियल चीजें लाइफ में जो आपको यूज करना है। आप चाहें तो उनसे स्पिरिचुअल चीज भी मांग सकते हैं, क्योंकि अंत के दिनों में अकबर स्पिरिचुअल हो गए थे। लेकिन फिर भी आप अगर मंडेन चीज, रोजमर्रा की चीज मांगेंगे तो आसानी से दे पाते हैं। अघोरी विमलन कहते हैं मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, हजारों लोग, हजारों नहीं, दर्जनों लोग मेरे पास आते थे, अकबर मेरे अंदर होते थे और वो मांग लेते थे कुछ ना कुछ। ढेर सारे अलग अलग काम कराते थे, एग्जाम पास कराना, नई नौकरी पाना, कोई आदमी आपको ऑफिस में परेशान कर रहा है उसको हटवाना, आपको बच्चा नहीं हो रहा है बच्चा पैदा करवाना, कोई बीमारी हो रही है उसको ठीक कराना, एनीथिंग, कोई भी चीज आप मांग लो, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो आपके लिए खोज देते थे। अब कैसे करते थे आप मुझसे मत पूछिए। और वो जब आते थे और कमरे में मान लो 8 10 15 लोग बैठे हैं, एक एक से बोलते थे तुम्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, एक एक से बात करके उसको उसकी इच्छा पूरी कराते थे, ऐसे जैसे कि वो पुराने जमाने में अपने राजगद्दी पे बैठे हैं और लोगों को दे रहे हैं कुछ ना कुछ। विमलन कहते हैं इसीलिए वो बहुत कीमती थे, क्योंकि वो मरने से पहले
थ्रोन पर थे, राजगद्दी पे थे। उनको जो ताकत मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, उसी थ्रोन से मिलती है, उनकी राजगद्दी से मिलती है। तख्त की तासीर हिंदी में कहते हैं इसको, तख्त की तासीर। और अगर आप उनसे चाहते हैं कुछ तो आप उनसे लड़ नहीं सकते। उनका बेटा सलीम, खुद का बेटा था, उनके सामने आता था, कांपता था, लेकिन उनको खुश करके मर्डर से भी बच गया। उसको मर्डर का झेलना नहीं पड़ा सजा। और ये खाली अकबर के लिए नहीं भाई, आप किसी भी आदमी के साथ जा रहे हैं काम कराने के लिए, प्ले विद द सिचुएशन। आपको उस सिचुएशन के साथ खेलना है तो आपका काम हो जाएगा। अकबर के साथ भी ऐसे ही होता है। और जब सबको अपनी अपनी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तब वो पूछेंगे सबके काम हो गए, किसी को और कुछ तो चाहिए नहीं। बड़े कमाल के आदमी थे यार। और किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। फिर बोलते थे अब मैं जा रहा हूं सिकंदरा। पता है सिकंदरा कहाँ है? जहां उनकी कब्र है, वहां पर वो दफन है। और जाते समय वो बोलेंगे जब मैं जिंदा था तो पूरे भारत पर, पूरे हिंद पे हमारा राज था, लेकिन अब तो मैं खाली एक रूह हूं, एक आत्मा हूं, अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। और फिर वो कहेंगे ऐसा ही होता है दुनिया में, इसलिए अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो दुनियादारी की चीजें मत मांगो, ऐसी चीजें मांगो जो दुनिया से परे हैं। और जब वो जा रहे हैं तो आपको उनको एकदम जी जिल्ले इलाही ऐसे सल्यूट करिए, मुगल तरीके से। आपके सर झुका होना चाहिए, गर्दन झुकी होनी चाहिए, हाथ ऊपर तक, जी जिल्ले इलाही। और उसके बाद वो अपनी जगह पे चले जाते हैं। इस तरह से होता है आविष्कार जिल्ले इलाही अकबर का। ऐसी चीजें होती हैं, ग्रॉस लेवल पे होती हैं, साधना तपस्या के बाद होती हैं, लेकिन बहुत सटल तरीके से हम लोगों की लाइफ में रोज होता है। हम अनकॉन्शियसली लोगों को अपने अंदर बुला लेते हैं, लोगों के विचारों को, लोगों की आदतों को। कभी आपको अगर गिल्ट होता हो कि मैं क्यों नशा करता हूँ, मैं क्यों सिगरेट पीता हूँ, क्यों तंबाकू खाता हूँ, तो शायद अनजाने में किसी ऐसे ही आदमी की रूह से हम इन्फ्लुएंस्ड हो गए और वो हमारी आदत बन गई। तो इसलिए गिल्ट मत फील करिए, आप खाली हो सकते हैं उससे। आप अपने माइंड को ऐसे देखिए कि मुझे ईश्वर के साथ कनेक्ट होना है। ये सब चमत्कारी चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि सच में फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें इस लायक नहीं है। इसलिए हम लोग इस सीरीज़ को बहुत दिनों बाद फिर से चालू कर रहे हैं, बार बार याद दिलाने के लिए कि माइंड अनस्टेबल है। माइंड में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इसका मतलब माइंड अनस्टेबल है। अगर आप किसी की रूह को अपने अंदर बुला सकते हैं तो ये करने वाली चीज़ नहीं है, ये खतरा है, इससे बचिए। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज अगर आपको देखनी है तो dkbrains.com में जाकर के अघोरा टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। बाय द वे, आप अगर चाहें तो ऑल कोर्सेज में ये सीरीज अवेलेबल है, या तो हमारे स्पिरिचुअल बंडल में ये सीरीज अवेलेबल है। पैसे की चिंता मत करिए, जो आपका बजट हो उसमें आप व्हाट्सएप करके मालूम कर लीजिए, पूछ लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।